गुड मॉर्निंग स्कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम कक्षा 8वीं क्लास 8 का व्याकरण की जो हमारी किताब है पंखुड़ी हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वचन शुरू करेंगे। इससे पहले हमने पाठ 10 पढ़ा था लिंग, जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं हम उसे लिंग कहते हैं। अब हम इसमें वचन शुरू करेंगे। लिंग के समान वचन भी एक प्रमुख विचारक तत्व होता है, यानी कि जैसे अभी हमने लिंग पढ़ा वैसी वचन भी एक इम्पॉर्टेंट और विचारक तत्व है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप की रचना को प्रभाव करता है। संज्ञा हुआ, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं, तो लड़का और लड़के में क्या बदला? क्रिया भी बदली साथ में। तो इसलिए वचन और संज्ञा और क्रिया, सर्वनाम, विशेषण सभी को प्रभावित करता है। किसी की रूप रचना को प्रभावित करता है। शब्द के जिस रूप से अथवा अनेकों हो का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का, यानी एक और एक से ज़्यादा, चाहे वो दो ही क्यों नहीं है, जिससे एक या उससे ज़्यादा होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात शब्द का यह रूप जिसके द्वारा उनकी संख्या का बोध कराया जाता है। मतलब यहाँ किसकी बात हुई है? संख्या की। और संख्या में क्या बोला गया है कि एक या एक से अधिक, या हम उसको कह सकते हैं एक से अधिक को अनेक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन की क्या परिभाषा है? यह वचन किसे कहते हैं? वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के जिससे एक या एक से अधिक होने का, यानी अनेक होने का बोध हो। एक मतलब वन, ओनली एक चीज़। लड़का मीन्स सिंगल लड़का, और अधिक मतलब चाहे दो लड़के भी हो सकते हैं, तीन भी। वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा तथा पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि एक वचन वो होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, मतलब किसी भी चीज़ का एक होने का बोध होता है। जैसे बच्चा, अब बच्चा शब्द से हमें पता लग रहा है कि वो एक है। घोड़ा, किताब, मेज़, घर आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? एक वचन के। बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन वो चीज़ होती है या वो होता है जिससे संज्ञा या सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे बच्चे, घोड़े, किताबें, मेज़ें, घरों आदि। इन शब्दों से हमें क्या अंदाज़ा आ रहा है कि यह एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा मतलब दो भी, तीन, चार, 10 कितनी भी हो सकती हैं, पर एक से ज़्यादा है इसलिए ये बहुवचन है, और अगर एक है तो एक वचन होंगी। वचन संबंधी कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे अपन। नीचे कुछ वचन संबंधी विशेष नियम दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ के समझिए। इसमें कुछ नियम दिए गए हैं कि कुछ शब्द अलग होते हैं बिल्कुल उनसे, तो उनके बारे में इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम्राट अशोक या सम्राट मगध के सम्राट थे। सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। तो इस वाक्य में क्या नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो भी बड़े हैं या सम्मान्य हैं, उनने कुछ ऐसा काम किया होगा जब तो वो सम्मान्य है, उन सम्मान्यों के लिए हम बहुवचन शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे सम्राट अशोक, तो अशोक क्या थे? बहुत महान राजा थे, और हमने उनको इज्जत देने के लिए क्या लगाया? सम्राट अशोक। आगे देखेंगे श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल क्या थी? राष्ट्रपति थी हमारे देश की, तो हम उनको इज्जत देने के लिए आगे क्या लगाएंगे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये क्या है? कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं।
राष्ट्रपति, जैसे हम क्या थी, वो राष्ट्रपति थी। बड़े आदमी, अब हम दूसरा नियम देखेंगे। बड़े आदमी अपना अधिकार प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवाद का सफाया करके ही दम लेंगे। तो इसमें क्या मतलब जो बड़े आदमी होते हैं, जो सम्मान्य होते हैं, वो अपने लिए क्या लगाते हैं, आदर के कुछ शब्द जो बहुवचन में हमेशा होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवाद का प्रमुख करके ही खत्म सफाया करके ही दम लेंगे, है ना। तो क्या शब्द है यहाँ पे जैसे हम बता सकते हैं जो बहुवचन में प्रयोग हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवाद तो हम किसके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक ही होंगे, लेकिन हम किसके लिए, मतलब जो वो और उनके सहायक। तो इसलिए हमेशा ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये हमेशा सदैव बहुवचन में, ये सम्मान के लिए नहीं होते, लेकिन प्रयोग किस में होते हैं, बहुवचन में। क्यों, क्योंकि इनको सिंगल नहीं काउंट किया जा सकता, ये कभी भी एक में नहीं गिने जा सकते। ये हमेशा ऐसे शब्द होते हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं जो एक से ज़्यादा ही होते हैं। जैसे लोग, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, प्रजा आदि। अब लोग क्यों, क्योंकि जहाँ भी पब्लिक होगी वो कोई एक तो होगा नहीं, पब्लिक में तो ऑब्वियसली दो से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोग होंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए उनको बहुवचन में लो। बाल भी एक नहीं होता, बहुत सारे बाल होते हैं। तो ये हस्ताक्षर, ये सब क्या है, बहुवचन है। मेरी दादी के बाल चमक रहे थे, तो एक बाल नहीं चमक सकता, क्योंकि बाल ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको हमेशा बहुवचन में प्रयोग है। विज्ञान भवन में लोग एकत्र हो रहे हैं, तो भवन में लोग एकत्र हो रहे हैं, मतलब लोग एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए ये शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आग में जलकर महिला के प्राण निकल गए, तो अब यहाँ पे क्या शब्द है, प्राण। तो प्राण कोई एक चीज़ तो है नहीं, इसलिए ये भी बहुवचन में होता है। व्यक्ति तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जो भी व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में हो, क्योंकि किसी भाव को मोल तोल नहीं किया जा सकता ना, कि थोड़ा है, ज़्यादा है या क्या है। इसलिए हर्ष पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है, इस चीज़ को नहीं हम कर सकते वचन में। मंदिर में सुंदरता सबका मन मोह लेती है, तो सुंदरता को तोला नहीं जा सकता, कितनी, इसलिए ये हमेशा एक वचन शब्द होते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आग, वर्षा, सोना, दूध, पानी। कितना पानी, कितना दूध, तो इनको तोल मोल नहीं कर सकते, 2 दूध 4 दूध ऐसे नहीं, तो इसलिए इन्हें हम हमेशा सदैव एक वचन में प्रयुक्त लेते हैं। आज सुबह से वर्षा हो रही है, वर्षा का पानी घरों में भर गया है, घरों में आग लग चुकी है। दूध अब और भी महंगा हो गया है। तो ये चारों क्या बता रहे हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वचन परिवर्तन के नियम। अब हम कुछ वचन परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वचन परिवर्तनों के नियम को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कमरा, कमरे, घड़ा, घड़े, मतलब जिनमें पीछे अ की मात्रा आ रही है उनमें हम किसको ए की मात्रा को लगा के बदल सकते हैं। जैसे कमरा, कमरे, घड़ा, घड़े, तारा, तारे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे। तारा, तारे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, पत्ता, पत्ते, कुत्ता, कुत्ते, हीरा, हीरे, घंटा, घंटे, पंखा, पंखे। अब हम कुछ शब्द देखेंगे जिनके अंत में ए होता है और उन्हें हम ए की मात्रा से बदल सकते हैं। जैसे मेज़, मेजें। मेज़ में क्या है, पीछे ए है, मेज़ ए, और हमने इसे किससे बदला, ए से, मेजें। गाय, गायें। पुस्तक, पुस्तकें। बोतल, बोतलें। दीवार, दीवारें। सड़क, सड़कें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। नहर, नहरें। बात, बातें। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनके पीछे आ रहा है, जैसे सूचना, तो इसमें पीछे आ है और हम इसे आएँ,
मतलब कि आ की मात्रा के बाद ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बदलेंगे। सूचना, सूचनाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। कक्षा, कक्षाएं। कन्या, कन्याएं। लता, लताएं। दवा, दवाएं। महिला, महिलाएं। भाषा, भाषाएं। कविता, कविताएं। छात्रा, छात्राएं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें पीछे ई की मात्रा आ रही है और उनमें चाहे छोटी ई की हो या बड़ी ई की, पर हम उनकी मात्राओं को जब बहुवचन में बदलते हैं तो हमेशा छोटी ई में बदल देते हैं और पीछे या और यह मतलब और उसमें आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगा के बदलेंगे। वो शब्द जिनमें पीछे ई की मात्रा आती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, पर बहुवचन में बदलते समय किस में बदल दिया जाता है उसे? छोटी ई की में और या लगा के चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। लड़की, लड़कियाँ। टोपी, टोपियाँ। रोटी, रोटियाँ। पत्नी, पत्नियाँ। नारी, नारियाँ। अब हम देख सकते हैं नारी में पीछे बड़ी ई की मात्रा है लेकिन किस में बदल दी गई? छोटी ई में। नदी, नदियाँ। पूरी, पूरियाँ। सखी, सखियाँ। लिपि, लिपियाँ। रानी, रानियाँ। अब हम कुछ शब्द देखेंगे जिनमें पीछे ए की मात्रा तो है पर उन्हें हम खाली चंद्र बिंदु से बदल सकते हैं। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। डिबिया, डिबियाँ। चूहिया, चूहियाँ। कुटिया, कुटियाँ। गुड़िया, गुड़िया। ऋतु, ऋतुएं। अब हम देखेंगे कि ऊ, छोटे ऊ की मात्रा को बड़े ऊ में या बड़े ऊ की मात्रा को ए लगा के बदल दिया जाएगा। जैसे ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधु, वधुएं। बहू, बहुएं। अब कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम वर्ग, गण या वृंद जोड़कर बनाएंगे, मतलब इनको बदला नहीं जा सकता इसलिए इनमें हम क्या लगाते हैं? वर्ग, वर्ण, गण या फिर वृंद। जैसे छात्र गण, लेखक गण, पक्षी वृंद, कर्मचारी वर्ग। इसी के साथ हमारा वचन पाठ है ये पूरा होता है। हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा कि वचन क्या होता है, मतलब एक या एक से अधिक। वचन के कितने भेद होते हैं? 2, एक वचन, बहुवचन। और फिर हमने इसमें कुछ परिवर्तन करना सीखा। थैंक यू।